क्लास 8। नाउ आपका सेकेंड चैप्टर जो है वो है द मेकिंग ऑफ मिसाइल मैन। उसके मिसाइल मैन कौन थे आपको पता है? ये तीनों आंसर का जवाब आप मुझे बताएंगे। हु वॉज द 11th प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री? हमारे देश के 11वें राष्ट्रपति कौन थे? हु हैड बीन बिफोर टेकिंग ऑफिस एज प्रेसिडेंट? वो प्रेसिडेंट के पहले क्या थे? और वाई इज़ ही कॉल्ड द मिसाइल मैन? उन्हें मिसाइल मैन क्यों कहा जाता है? हैव यू हर्ड अबाउट द मिसाइल मैन? आपने क्या कभी मिसाइल मैन के बारे में सुना है? हु पुट आवर कंट्री ऑन द मैप ऑफ साइंटिफिक नेशन इन द वर्ल्ड? जिसने हमारे देश का नाम साइंस में बहुत ऊंचा किया है। यस, ही इज़ नन अदर देन द 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जी हाँ, वो कौन थे? हमारे देश के 11वें राष्ट्रपति अबूर फकीर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम। ठीक है, उनका नाम पूरा ये था, जिनको शॉर्ट में बोला जाता था APJ अब्दुल कलाम। ही कम्स फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली बट बाय वर्च्यू ऑफ हिज हार्ड वर्क एंड डिटर्मिनेशन ही रोज टू द हाइएस्ट ऑफिस ऑफ आवर कंट्री। वो एक बहुत ही ज़्यादा गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे, लेकिन उनकी हार्डवर्क और उनकी एकाग्रता अपने काम को लेकर इतनी ज़्यादा थी कि उन्होंने इस देश को बहुत सी नई नई चीज़ें दी। साइंस में उन्होंने बहुत नाम रोशन किया और अपने देश का नाम भी हमेशा ऊंचा किया। हिज फादर वॉज अ पुअर मैन। उनके फादर जो थे वो बहुत गरीब इंसान थे। फ्रॉम हिम अब्दुल कलाम रन टू रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन। और उनसे अब्दुल कलाम ने हर धर्म को ही इज्जत करना सीखा। ही रीड नॉट ओनली द होली कुरान बट ऑल्सो द गीता। वो सिर्फ अपने धर्म की जो उनकी किताब थी कुरान, बस वो नहीं पढ़ते थे, वो गीता को भी उसी चीज़ से पढ़ते थे। इस फैमिली मेड इज लिविंग बाय फेयरिंग पिलग्रिम्स बिटवीन द धनुषकोडी। उनकी फैमिली का जो भरण पोषण कैसे चलता था? नाव चलाते थे उनके फादर, और धनुषकोडी के लिए जहाँ पे एक तीर्थ स्थल था जहाँ पे लोग दर्शन करने जाते थे, तो वही नाव में बैठ के उनके फादर वो लोगों को वहाँ पे छोड़ते थे, जो कहाँ पे है? रामेश्वरम, तमिलनाडु में। बट अ डिवेस्टेटिंग साइक्लोन डिस्ट्रॉय देयर बोट। एक बार वहाँ पे एक साइक्लोन आया, मतलब भूकंप जैसा आया, और वहाँ पे उनकी बोट वोट सब डूब गई, ख़राब हो गई। एज अ रिजल्ट द फैमिली लॉस्ट इट्स ओनली सोर्स ऑफ लिवलीहुड। और जिस कारण उनकी कमाई का जो एक ज़रिया था वो भी ख़त्म हो गया। अब्दुल कलाम हैड टू फेस अ लॉट ऑफ डिफ़िकल्टीज इन परसुइंग हिज स्टडी। अब्दुल कलाम को अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए बहुत ही ज़्यादा संघर्ष और मुसीबतों का सामना करना पड़ा। इन ऑर्डर टू हेल्प द फैमिली थ्रू द क्राइसिस, कलाम कलेक्टेड टर्मिनेंट सीड्स एंड सोल्ड देम टू अ शॉप। अपनी फैमिली की मदद करने के लिए कलाम छोटी सी उम्र में क्या करते थे? इमली के जो बीज होते थे उसको इकट्ठा करके दुकानों में बेचते थे। फॉर दिस ही वॉज पेड अ लोडली सम ऑफ अबाउट 6 पैसा 1 अन्ना। और इस काम के लिए उनको बहुत थोड़े से पैसे मिलते थे, लगभग 6 पैसा 1 आना। ही ऑल्सो कलेक्टेड अ पॉपुलर न्यूज़पेपर इन तमिल। वो तमिल में न्यूज़पेपर भी बेचते थे, तमिल न्यूज़पेपर भी वो बेचते थे। ठीक है। इन ऑर्डर टू हेल्प द फैमिली थ्रू द क्राइसिस, कलाम हो गया। He also collected popular newspaper in Tamil, Dinamani at Rameshwaram railway station and helped his cousin Samuddin in selling it. और वो तमिल न्यूज़पेपर भी रामेश्वरम में बेचते थे, किसके साथ? अपने कज़न ब्रदर के साथ, जिसका नाम था समुद्दीन। फॉर दिस सर्विस कलाम वॉज पेड अ लिटिल मनी। और इस काम के लिए भी उन्हें थोड़े बहुत पैसे मिल जाते थे। थो हिज अर्निंग वॉज वेरी लिटिल ही वॉज हैप्पी दैट ही वॉज एबल टू केयर ऑफ हिज फैमिली। लेकिन वो इस थोड़े से पैसे से भी खुश थे कि कुछ ना है तो कुछ तो सही मैं अपनी फैमिली की मदद कर पा रहा हूँ। एट स्कूल ही वॉज ईगर टू लर्न अबाउट एवरीथिंग। इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस एंड तमिल वेर इज फेवरेट सब्जेक्ट्स। वो जब स्कूल में थे तो वो बहुत ही ज़्यादा दिलचस्पी से हर सब्जेक्ट को पढ़ते थे। उनको बहुत ही जागरूकता और बहुत उत्सुकता रहती थी कोई भी सब्जेक्ट को बारे में जानने में, पढ़ने में। और इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस एंड तमिल उनके फेवरेट सब्जेक्ट्स थे। He has written many poems in Tamil as well as in
इंग्लिश। उन्होंने तमिल में बहुत सारी कविताएं लिखी और इंग्लिश में भी। He used to spend his time on the beach. Whenever he saw a bird flying, he also wished to fly like it. वो अधिकतर अपना खाली समय समुद्र के किनारे बिताते थे और हमेशा समुद्र के किनारे चुपचाप बैठ के वो उड़ते हुए पंछियों को देखते थे और उनको देख के उन्हें लगता था कि क्यों ना मैं भी इनकी तरह उड़ पाता। The passion for flying inspired Abdul Kalam to design SLV-3 सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। उनको उड़ना और उड़ते हुए चीज़ों को देखना इतना पसंद था कि उनकी यही दिलचस्पी ने उन्हें क्या बनाने पे मजबूर कर दिया, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। क्या नाम था उसका? SLV-3। ही स्टडीड टिल 10:30 PM डेली। वो रात के 10:30 बजे तक डेली पढ़ाई करते थे। देयर वॉज नो इलेक्ट्रिसिटी इन हिज हाउस, और उनके घर में लाइट नहीं होती थी। सो ही had to study by the dim light of the kerosene lamp। तो वो कैसे पढ़ाई करते थे? मिट्टी तेल की वो जो रोशनी वाली वो होती है जलाने की, उसको जला के पढ़ाई करते थे। At school his close friend was रामानंद शास्त्री whose father was the high priest of रामेश्वरम टेम्पल। जब वो स्कूल में थे तो उनके सबसे करीबी मित्र थे, उनका नाम था रामानंद शास्त्री, जिनके फादर जो थे वो रामेश्वरम टेम्पल के बहुत ही बड़े पुजारी थे। रामानंद और अब्दुल कलाम यूज्ड टू सिट टुगेदर इन द क्लास। रामानंद और जो अब्दुल कलाम जी थे वो क्लास में साथ में बैठते थे हमेशा। वन डे अ न्यू टीचर केम टू देयर क्लास। ही कुड नॉट टॉलरेट मुस्लिम सिटिंग्स ऑन टू नेक्स्ट टू अ ब्राह्मण। नया टीचर जब आया एक बार स्कूल में तो उन्हें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ कि एक मुस्लिम लड़के के साथ एक ब्राह्मण लड़का बैठा है। ही ऑर्डर्ड अब्दुल कलाम टू गो एंड सिट इन द बैक रो। उन्होंने अब्दुल कलाम जी को बोला कि तुम जाओ और जाके लास्ट वाली बेंच पे जाके बैठ जाओ। रामानंद वॉज द वर्ड्स ऑफ टीयर्स। ये इस बात सुन के जो उनके दोस्त थे रामानंद, वो बहुत ज़्यादा रोने लगे। द एगोनी वॉज टू मच फॉर द बोथ कलम एंड रामानंद। ये जो बात थी वो दोनों के दिल पे बहुत जोर के लगी। किसके? अब्दुल कलाम जी के में भी और उनके फ्रेंड के में भी। व्हेन रामानंद्स फादर केम टू नो व्हाट हैड हैपेंड इन द क्लास, ही सेंट फॉर द टीचर। जब रामानंद जी के फादर को पता चला कि क्लास में क्या हुआ है तो उन्होंने क्या किया, टीचर को एक पत्र लिखा। ही टोल्ड द टीचर व्हाट ही हैड डन वुड ओनली ब्रेड कम्युनलिज्म। उन्होंने बताया कि जो उन्होंने हरकत की है इससे जातिवाद बहुत बढ़ जाएगा, जिस कारण बच्चों में भी गलत भावना आएगी। देयर वॉज अनदर इंटरेस्टिंग इंसिडेंट of his school life. His teacher was one Mr. शिवा सुब्रमण्यम अय्यर जो थे। उनके जो नए टीचर आए हुए थे मिस्टर अय्यर, उन्होंने क्या किया एक बार, ही वॉज ब्रॉड माइंडेड पर्सन। वो एक बहुत ही खुले विचारों के इंसान थे, ठीक है। उन्होंने एक बार अब्दुल कलाम जी को लंच पे इनवाइट किया। बट हिज वाइफ एन ऑर्थोडॉक्स वुमेन रिफ्यूज टू सर्व फूड टू अब्दुल कलाम। लेकिन जो उनकी वाइफ थी वो ऑर्थोडॉक्स मतलब पुराने ख्यालों की रूढ़िवादी औरत थी। वो उसको ये देख के बिल्कुल पसंद नहीं आया कि वो कोई मुस्लिम लड़के को खाना परसे। बट द टीचर हिमसेल्फ सर्व द फूड टू हिज फेवरेट स्टूडेंट विदाउट एनी हेसिटेशन। लेकिन जो उनके टीचर थे वो बहुत खुले विचारों के थे, उनको अपने प्रिय स्टूडेंट को खाना परसने में कोई भी झिझक महसूस नहीं हुआ। उनकी वाइफ ने जब नहीं परसा तो उन्होंने खाना खुद ही परस दिया उनको। हिज वाइफ वॉज द सीन। उनकी वाइफ ये सारा चीज़ें देखती रही। द वेरी नेक्स्ट वीक ही सर्व्ड अब्दुल कलाम द लंच वेरी हैप्पीली। फ्रॉम द इंसिडेंट ही लर्न द प्रिजर्वेशन मेक अ मिरेकल। और जब उन्होंने देखा कि उनके हस्बैंड खाना परस रहे हैं इतने ज़्यादा पढ़े लिखे इंसानों के, तो तब उनको अपनी गलती का एहसास हुआ और दूसरे ही हफ्ते उन्होंने कलाम जी को फिर बुलाया और अपने हाथों से इस बार खाना परसा। ये देख के कलाम जी सोचने लगे कि जब हम कुछ अच्छा करते हैं तो दूसरे भी हमसे कुछ ना कुछ अच्छा सीखते हैं। अब्दुल जॉइन द बोर्डिंग हाई स्कूल रामानंदपुरम। उन्होंने एक बोर्डिंग